अब हम समझेंगे यूएस का सिस्टम कैसे काम कर रहा है, राइट। तो यूएस में एक पॉलिसी है, ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी, महत्तम दबाव की नीति। इसने महत्तम दबाव को और आक्रामक बना दिया। अमेरिका डायरेक्टली इस वॉर से हट नहीं सकता। इजराइल ने उसको कैप्चर कर रखा है। इजराइल के लिए जीने मरने वाली बात है, वो कभी भी वार्ता की टेबल पे नहीं बैठेगा ईरान के साथ। उसको पता है कि आज नहीं तो कल जैसे भी ईरान ने अगर न्यूक्लियर वेपन बनाया तो मामला वहां पर साफ हो जाएगा। तो अब यह समझ में आ रहा है कि चाइना और रशिया ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें रशिया के पास अच्छी खासी पावर है, ठीक। अब जरा इसको हम और थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ईरान ने डायरेक्टली भारत को तेल बेच दिया। ईरान युआन में पैसा ले रहा है, टोल टैक्स वसूल रहा है। ईरान कह रहा है मुझे जितना गया मेरा वापस चाहिए मुझे। युद्ध के नाम पर वो सबसे जो है वो पैसा लिए जा रहा है। तो अब समझ में नहीं आया, इधर गेम हो रहा था रशिया, सबसे बढ़िया गेम रशिया खेल रहा था। तो अब समझ में आया कि भाई जब तक इकोनॉमी नहीं तोड़ेंगे, भाई जो पैसा रशिया को जा रहा है वो ईरान को आ रहा है। ये शाही ड्रोन ईरान ने थोड़े ना बनाए, ये चाइना और रशिया ने उसको बनाया। उसको इंटेलिजेंस कौन दे रहा है? तो फ्री में तो नहीं दे रहा होगा। तो एक जो है जितने लोग उसका तेल खरीदे, सेकेंडरी सैंक्शन लगाने की चेतावनी दे दी, ताकि इसकी पूरी जो है घेराबंदी, पूरी नाकेबंदी की जा सके। तो अगर आप ध्यान से मैप पे देखोगे तो यहां पर पूरी वो घेराबंदी, नाकेबंदी की जा रही कि इस पूरे रीजन से तेल की सप्लाई रुक जाए, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो और चाहे वो रेड सी हो। तो मैक्सिमम प्रेशर जो पॉलिसी है अमेरिका की, वो अब यही है कि किसी भी तरीके से इन देशों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए। अब सवाल यह है कि ये जो प्रतिबंध वो लगा रहा है, जमीन पर कैसे काम करेंगे, जमीन पर जो है वो कैसे जुड़ेंगे, क्या चीज इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जरा इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मैकेनिज्म का। हमारा जो है वो फर्स्ट स्टेज क्या है, मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, और ऑयल ट्रांसपोर्टेशन हमारा किस रूप में काम कर रहा है, राइट। तो अब हम समझते हैं कि ये मैकेनिज्म हमारा कैसे काम करेगा। लेट्स स्टार्ट। तो अमेरिकी तंत्र सीधे तेल का जो नेटवर्क है, ऑयल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, उस पर अब प्रहार करना शुरू कर दिया। चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, रेड सी हो, बोला हम यहां से ट्रांसपोर्ट नहीं होने देंगे, ठीक है, हम उसको ट्रांसपोर्ट नहीं होते, राइट। तो चलो अब थोड़ा सा हम इस चीज को और समझ लेते हैं कि क्या है ना। तो सप्लाई चेन को उसको बिल्कुल तोड़ देना है, ताकि ईरान के लिए तेल बेचना बहुत नामुमकिन हो जाए, मुश्किल हो जाए वहां से। तो चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं, हम इसको और थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो जब हम इस चीज को देखते हैं कि उसको पूरी सप्लाई चेन को रोक देना है, हालांकि ये सप्लाई चेन जा कहां रही है, ईरान तेल तो बेच रहा है, सवाल है तेल खरीद कौन रहा है। अब यहां पर वो चीज होने जा रही जो आने वाले समय में अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। तो क्या सिर्फ जहाजों को रोकना काफी नहीं है? इसमें बैंकिंग सिस्टम तो नहीं आ गया है कि सिर्फ ऑयल तो दिख रहा है, लेकिन पूरी दुनिया की पैसा, बैंकिंग सिस्टम, पेमेंट सिस्टम, इसको ब्रेक कर देना है। अब जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं, सप्लाई चेन कितने स्तर तक ब्रेक की जा रही है। और युद्ध कल को अगर बातचीत पर रुक भी जाए ना, तो सालों लग जाएंगे इकोनॉमी को सेटअप होने पे। क्यों? मैंने कहा कि भारत के सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ चुका है। भयानक चीजें जो हमारे सामने होने जा रही, भयानक। तो सिस्टम की जो असली मार है वो बैंकिंग ब्लॉकेड में है, बैंकिंग नाकेबंदी कहते हैं इसको। इस पॉइंट को लिखिएगा, इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा डिजास्टर जो है वो क्रिएट होगा, बहुत बड़ा एक सेटअप क्रिएट होगा। तो स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी कि यदि किसी देश के बैंकिंग सिस्टम में ईरान के तेल का पैसा पाया गया, आप धमकी देखिए, गुंडागर्दी, कह रहा है कि पूरे दुनिया में जो भी लोग इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए हैं, अब ध्यान से सेंटेंस समझिएगा और बताइएगा अमेरिका क्या कर रहा है। कह रहा है अगर ईरान के तेल का पैसा पाया गया, यानी ईरान से तेल लिया और उसके बदले भुगतान किया, तो उस बैंक पे कार्रवाई हो जाएगी। मतलब अजीब पागलपन है। हमें लगता है पूरी दुनिया मिलकर अमेरिका ऊपर अटैक कर देना चाहिए, मेरा तो व्यक्तिगत मानना है। तो कह रहा है कि पूरे कहीं से भी, मतलब तुम भूखे मर जाओ, अमेरिका के पास तो बहुत अच्छा खासा गैस और तेल का रिजर्व है, हमारे पास कहां है? क्या उस बैंक पे कार्रवाई होगी?
और कह रहा है ये भुगतान के रास्तों को बंद कर व्यापार को वित्तीय पक्षाघात की ओर ले जाने की रणनीति है। यानी कि पूरी दुनिया को हम फाइनेंशियल पैरालाइज कर देंगे। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा एशिया का, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, सबसे गंदा देश यही है। मतलब तुम लड़ो तुम मरो, पूरी दुनिया उसकी कीमत चुकाए। तो हमें लगा सारे दुनिया के सारे बम निकाल के पहले अमेरिका मार देना चाहिए, ये ना रहेगा ना, ये जो पूरी दुनिया में नौटंकी होगी। पागलपन तक उतर आया। मैं ज्योग्राफी के जरिए आपको समझाता हूं कि ये पागलपन किस हद तक जा सकता है, क्या जो है यहां पर हमारे सामने चीजें होने जा रही हैं। बहुत भयानक गेम चल रहा है ये, बहुत भयानक। तो हरमुज के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हरमुज का सेगमेंट है वो चोक पॉइंट है। पूरी दुनिया का अभी इस समय चोक पॉइंट बन चुका है। खासतौर पे ये चोक पॉइंट अमेरिका के लिए नहीं है, ये चोक पॉइंट किसी और हिस्से के लिए नहीं है, ये एशिया के लिए है, ये भारत के लिए है। तो हरमुज की बात करें तो दुनिया की तेल नली है। ऑयल जो है ये एक पाइपलाइन है, दुनिया का 20% तेल गुजरता है, 1/3 गैस गुजरती है यहां से, कुछ माइल्स का चौड़ा है, लेकिन ये इतना सेंसिटिव है कि यहां की अगर हमने नाकेबंदी इन लोगों ने की तो पूरी दुनिया की वैश्विक ऊर्जा किल्लत पैदा हो जाएगी। बिकॉज ये चोक पॉइंट जो है हरमुज, ये अरेबियन सी से होते हुए ये मलक्का तक जाता है, ये पूरे एशिया को जोड़ता है, पूरे एशिया को जोड़ रहा है। और भारत के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट अगर एनर्जी तक पहुंचना है, जितना लंबा उसको ट्रैवल करना पड़ेगा उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। हम भारतीय सस्ता हम ऊर्जा चाहते हैं भाई, हमारे यहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इतनी तेजी से नहीं हो पाई। अभी हमारा जो बहुत बड़ा एक वर्ग है धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और मुझे लगता है कि भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश है। क्योंकि एशिया में ऐसे बहुत से देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके तो कभी सरकार ही नहीं टिकी। भारत में एक ऐसी गवर्नमेंट है, भारत में ऐसा सिस्टम है, भारत में ऐसी एम्बिशंस है, एजुकेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे एम्बिशन रखती है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इनके तो जीने खाने के वांदे पड़े हुए हैं। मॉरिशस, मलेशिया, इनका क्या करना है? इसमें जो सबसे बड़ी आबादी, पावर, रिसोर्स, इंडिया और चाइना, 2 कंट्रीज। तो हमारे ऊपर तो ये बहुत बड़ा जो है आघात किया गया, बहुत बड़ा जो हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। अब इस रास्ते पर तेल से लदे हुए जहाज इस चोक पॉइंट पे बैठे हुए हैं। अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। जहाज कितने दिन तक, उस पे जो लोग हैं उनकी हालत क्या हो रही होगी, क्या करेंगे, किस तरीके से चीजें चलेंगी?